नमः पार्वती श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपराङ्कुशदासाय नमः श्रीमद्यामुनये नमः श्रीमते षट्कोपाय नमः श्रीमते विष्णुसेनाय नमः ओम श्री नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीवाणाचल योगी पाद नलिना द्वन्द्वानुकंपावृता श्रीमद्भक्ति सुदर्शनार्य चरणात् संलब्ध मंत्रोत्रयम् श्रीमद् वेंकटदेव सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यानिधं वन्देऽहं गुरुवर्य मध्य कमला कान्तानुकान्तोज्ज्वलम् श्रीमते रामानुजाय नमः ओम श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपराङ्कुशदासाय नमः श्रीमद्यामुनये नमः श्रीमते विष्णुसेनाय नमः कर्कटे पूर्व फाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पांडे विश्वाम्बरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं कर्कटे पूर्व फाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पांडे विश्वाम्बरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं वन्दे श्रीरङ्गनायकीं वन्दे श्रीरङ्गनायकीं गोदादेवी नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ओ हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मेरा कोई न सहारा बिन तेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे
नंदे लाल संवरिया मेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं, अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, अब आने पड़ा दर तेरे, अब आने पड़ा दर तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, अब आने पड़ा दर तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मैंने जन्म लिया जग में आई, मैंने जन्म लिया जग में आई, मैंने जन्म लिया जग में आई, तेरी कृपा से तन पाई, तेरी कृपा से नर तन पाई, तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, तूने क्यों उपकार घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, ओ मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, अब छाए घन घोर घनेरे, अब छाए घन घोर घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, ओ नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, भक्तस्थल भगवान की
भक्तवत्सल भगवान की जय, काल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम श्री नमः परमहंसाय चरण कमल मकरंदाय भक्ति जनमाननाय श्रीवासाय अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणावर्णाय श्री रामचंद्राय कृष्णचंद्राय कृष्णाय श्री बालकृष्णाय देवाय मा राधा माधवाय भगवते श्री रामचंद्राय श्री सीता वल्लभाय श्री राधा माधवाय श्री द्वारिकाधीशाय श्री आंजनेयाय अनंत गुण अनंत अनंताय गुण वैभवाय लक्ष्मी वेंकटेशाय श्री लक्ष्मी नरसिंहाय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल आनंदम सीताराम भद्र सीताराम भद्र जी सत्य सच्चिदानंद स्वरूप अखिल है प्रतिनिधि अखिलांड ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वांतर्यामी श्री चैतन्य समस्त वस्त्र विलक्षण भगवान श्री सीताराम भद्र उदाहरणनाथ भगवान आशुतोष भगवती सदा शिवाय श्री किशोरी जी अनंत गुणवंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज हनुमंतलाल जी महाराज भक्तजन बंधुओं दयामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी माताओं एवं बहनों बालकों एवं सभी मनीषियों उपस्थित वृद्ध विद्वजन ममतामयी करुणामयी नारी स्वरूप नारी शक्ति स्वरूप सभी मातृशक्ति भाइयों एवं बहनों विद्वजन साधु संतों बालकों विद्वजन सिया राम मैं सब जानवी करहूं प्रणाम जीवन जीव पानी या तीर्थ सबको नमन सबको प्रणाम। श्री गोदारनाथ भगवान की जय। गोदारनाथ भगवान का मां गोदा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, सुना है वह देश जहां सत्संग नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग का लाभ जो मिलता है बड़ी भगवान की कृपा होती है। वह स्थान धन्य है जहाँ सत्संग होता है, वह समय धन्य है जहाँ सत्संग भगवान की चर्चा होती है। माँ गोदा की कथा है, माँ गोदा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। व्यास जी अपनी भावना व्यक्त करते हैं गणेश जी के पास, बोलते हैं वेद व्यास जी कि गणेश जी आप बोलते जाओ मैं लिखता जाऊंगा। वेद व्यास जी ने कहा क्योंकि गणेश जी आप कर्म करने में बहुत माहिर हैं। गणेश जी ने कहा ठीक है, लेकिन व्यास जी आप रुकिएगा नहीं कहीं। व्यास जी ने कहा आप बोलते रहिए मैं लिखता रहूंगा। हाँ लेकिन अस्तु, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे हाथ कांपते हैं, लेखनी कहीं रुक गई कदाचित। तो व्यास जी भी शक्तिमान है, भगवत स्वरूप भगवान के स्वरूप वो भी है व्यास जी। गणेश जी ने कहा नहीं मैं रुकूंगा नहीं, मैं बोलता रहूंगा आप लिखते रहिएगा। व्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत में
18,000 श्लोक कह डाले, लिख डाला। गणेश जी ने चतुश्लोकी भागवत सुना और व्यास जी ने ही कहा चतुश्लोकी, लेकिन उसमें 18,000 श्लोक लिख डाले वेद व्यास जी ने। तो व्यास जी में बहुत शक्तियां हैं, व्याप्त हैं। व्यास जी में 3 शक्तियां प्राप्त थी, 3 शक्तियां प्राप्त थी। व्यास जी के 4 मुख नहीं थे, फिर भी उन्हें ब्रह्मा की शक्ति थी। 4 भुजाएं नहीं थी, फिर भी उन्हें विष्णु भगवान के सारे गुण विद्यमान थे उनके अंदर। उनके 3 नेत्र नहीं थे, उनके नेत्र नहीं थे, फिर भी वो शिव के समान शक्ति स्वरूप थे व्यास जी। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विभावर पुरो हरि, अभाल लोचना शंभु भगवान बादरायण। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विभावर पुरो हरि, अभाल लोचना शंभु भगवान बादरायण। भगवान वेदव्यास ने जब निवेदन किया, श्री वेदव्यास जी ने जब निवेदन किया और गणेश जी ने कहा मैं रुकूंगा नहीं, तत्काल व्यास जी ने अपनी बुद्धि से गणेश जी से बोले मैं अपने शर्त को मंजूर करता हूं, परंतु मेरा एक निवेदन है, उचित अनुचित का विवेक करके लिखिएगा। कहां तक सत्य है, कहां तक असत्य है, सोच विचार कर लिखिएगा। जहां सभा वितरण वृद्धा, नया सभा वितरण विद्या वितरण वृद्धा, जहां वृद्ध नहीं होते वहां कोई भी बात अंतिम स्वरूप को नहीं पा सकती। तो अस्तु सच्ची घटना पर आधारित है। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, जो सत्य सत्य होगा वो विचार करके और गणेश जी से निवेदन कर दिया। कबीरा या संसार है साहब बचा न कोई, लेकिन 2 पाटन के बीच में उनके बेटे कमाल थे। कमाल ने कहा कबीरा इस संसार में साबुत बचाना कोई, लेकिन 2 पाटन के बीच में जो कील, कमाल ने कहा पिताजी जो कील के सहारे रहते हैं वह बच जाते हैं। जब गेहूं पीसा जाता है, जो कील के पास रह जाता है वो बच जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि संसार माया है, इसमें आकर के लोग भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जो भगवान का सहारा ले लेते हैं वो बेड़ा पार हो जाते हैं। वह काम क्रोध लोग और सबसे बच के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो भगवान के संतों के सहारे रह जाते हैं वही बचते हैं। भगवान गुरु नहीं हो सकते हैं। आचार्य मुझे कब कहते हैं, जब भगवान आचार्य कब कहते हैं, जब भगवान संदीपनी के यहां पढ़ने जाते हैं, उन्हें गुरु बनाए। भगवान के गुरु कोई नहीं है। भगवान के गुरु कोई नहीं है। पहला गुरु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी हैं। पहला गुरु भगवान की गुरु लक्ष्मी जी हैं। इसीलिए
वैष्णव संप्रदाय को हमारा श्री संप्रदाय कहा जाता है, श्री संप्रदाय कहा जाता है, क्योंकि गुरु लक्ष्मी जी हैं। अस्तु यहाँ वैष्णव संप्रदाय रामानुजाचार्य स्वामी जी का संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, आचार्य संप्रदाय है। और आचार्य संप्रदाय में रामानुजाचार्य दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद गुरु जी से पूछा, जब रामानुजाचार्य दीक्षा प्राप्त कर ले गुरु जी से, तो गुरु जी से पूछा कि यह मंत्र का प्रभाव क्या है। गुरु जी ने कहा, इस मंत्र को किसी को बताना मत, किसी के सामने बोलना मत, इस मंत्र को अनाधिकारी को मंत्र मत बताना, मत सुनाना, मत कहना, नहीं तो तुम नरकगामी हो जाओगे, नरक की यातना भोगना पड़ेगा तुमको, इसलिए इस मंत्र को किसी को सुनाना मत। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा गुरु जी से कि यदि ये मंत्र मैं किसी को सुना दूं तो क्या होगा। गुरु जी ने कहा, इस मंत्र को किसी अनाधिकारी को मत सुनाना, किसी को भी तुम इस मंत्र को सुना दोगे तो वह सुनने वाले को मोक्ष होगा और तुमको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। सुनेगा जो और उसका मोक्ष होगा। अब रामानुजाचार्य स्वामी जी गुरु जी के साथ दीक्षा ग्रहण करने के लिए बैठे थे, दीक्षा ग्रहण किए, जानकारी हुई। रात्रि में सोए तो रामानुजाचार्य स्वामी जी जब रात्रि में सोए तो उनको नींद नहीं आ रही थी। उनको मन में यह आ रहा था, गुरु जी ने कहा है जो इस मंत्र को सुनेगा वह जो है मोक्ष का मोक्ष होगा। रात अवशिष्ट रही, कुछ ही देर रही, भोरे भोरे थोड़ी देर रात बाकी थी, मतलब रात अवशिष्ट बोलो तो थोड़ी देर भी रात्रि बाकी थी, भोरे भोरे ही। दक्षिण भारत में देवालय हैं, बड़े बड़े दिव्य देश हैं। आपको ये दिव्य देश का दर्शन हो रहा है, यहाँ दिव्य देश है, देखो दिव्य देश 108 दिव्य देश की मूर्तियां हैं, ये आप लोग दर्शन कर सकते हैं। यही दिव्य देश है दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत में बहुत सुंदर सुंदर देवालय हैं, बड़े बड़े कंगूरे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंगूरे ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने क्या किया कि उस कंगूरे पर, उस देवालय पर ऊपर चढ़ गए, मंदिरों पे, मंदिर पर चढ़ गए और मंत्र को चिल्लाने लगे, जोर जोर से कहने लगे, चिल्लाने लगे। जब मंत्रों को सब शिष्यों ने सुना, गुरु जी के पास गए, बोले वो रामानुज अपना जो है, जो आपका शिष्य है रामानुज, वो देवालय के ऊपर बैठ करके और अपने मंत्रों को खूब जोर से चिल्ला रहा है। गुरु जी ने कहा पकड़ के ले आओ रामानुजाचार्य जी को। रामानुज स्वामी जी को पकड़ के ले आए, सभी शिष्य पकड़कर रामानुज को गुरु जी के पास ले गए। गुरु जी ने कहा हमारे आज्ञा का उल्लंघन करते हुए तुमको तभी भी संकोच नहीं हुआ। हमने विचार किया, हमने कहा था कि यह मंत्र को किसी को बताना मत, सुनाना मत, नहीं तो मोक्ष का भागी हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा उसको। अनाधिकारी को यह मंत्र नहीं बताना। तो मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया, तुम्हें थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ, डर नहीं लगा। रामानुजाचार्य जी ने कहा हमने विचार किया
कि ये ढेर सारे मनुष्य जो हैं, यदि हमारे मंत्र को सुन करके इस मंत्र को सुनने वालों का उद्धार होगा, उद्धार हो जाएगा, तो इतने लोगों का उद्धार हो जाएगा तो मैं एक नरक जाने को तैयार हूं, नरक की यातना होने को तैयार हूं मैं। गुरु जी ने रामानुज को गले लगाया और कहा, बेटा तूने जन कल्याणार्थ समता पूर्वक किया है, अस्तु आज से मैं जो रामानुज संप्रदाय से, रामानुज से जो उनको मान करके उनके संप्रदाय के नियमानुसार जो चलेगा उसको वैकुंठ में दूंगा। आज से हमें या प्रभु को नहीं, जो रामानुज संप्रदाय, रामानुज के नियमानुसार जो चलेगा, तुम्हारे नियमानुसार जो चलेगा, मैं उसको वैकुंठ प्रदान करूंगा। अस्तु सदगृहस्थ आश्रम में भगवत प्राप्ति कैसे हो जाती है, कैसे हो सकेगी, कैसे की जाती है, इसे दक्षिण भारत में आचार्यों का, विद्वानों का गढ़ है। यहाँ नियम बहुत सुंदर चलते हैं। रामानुजाचार्य के नियमानुसार यहाँ पूजा अर्चना बहुत ही आचार्य संप्रदाय के मंदिरों में होती है। इस दक्षिण भारत के बिल्लीपुर पुणे नामक गांव में, देश में इस देश में 4 प्रकार की भाषाएं हैं। इस प्रांत में 4 प्रकार की भाषा है। आंध्रा में तेलंगाना, आंध्रा ही अब तेलंगाना हो गया, अरे आंध्रा था अब तेलंगाना हो गया। तेलंगाना में तेलुगु भाषा, इसमें 4 प्रांत है, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तो तेलंगाना तेलुगु भाषा, तेलंगाना में तेलुगु भाषा, द्रविड़ में तमिल भाषा, केरला में मलयालम है, कर्नाटका में कन्नड़ है। तमिल भाषा में द्रविड़ देश में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं श्री विष्णुचित्त स्वामी ब्राह्मण। तमिल में है, तमिल भाषा में है तनया वगैरह, लेकिन इसी में यहीं पर जो है तमिल में ही ब्राह्मण परिवार में विष्णुचित्त स्वामी जी का जन्म होता है। तो विष्णुचित्त स्वामी जी का जन्म हुआ तो कुछ लोग पूजा पाठ करते थे, कुछ लोग पढ़ते भी थे। तो वो पाठशाला गए पढ़ने के लिए, पाठशाला गए पढ़ने के लिए। तो वहां पर देखा हॉल में ढेर सारी पुस्तक रखी है, पुस्तकालय में बहुत पुस्तक है। विष्णुचित्त स्वामी जी ने सोचा इतने पुस्तक पढ़ने के लिए तो बहुत समय लग जाएंगे, काफी समय लग जाएंगे। चलो गुरु जी से एक बात पूछ लेते हैं। विष्णुचित्त स्वामी जी गुरु से पूछा, गुरु जी यहाँ पुस्तक ही पुस्तक रखी हुई है, हाल में पूरा पुस्तकालय में पूरा पुस्तक ही पुस्तक है। गुरु जी बोले पढ़ने के लिए है। विष्णुचित्त स्वामी जी ने कहा
इतना पुस्तक इतना पढ़ करके हम इसका फल क्या है? इतना पढ़ने के बाद गुरु जी ने कहा इतना पढ़ने के बाद तुम विद्वान हो जाओगे, भगवान से प्रेम होगा। इतना पढ़ने के बाद भगवान से प्रेम होगा। प्रेम पाने के लिए इतना समय लगेगा गुरु जी, इतनी किताबें पढ़नी पड़ेगी, प्रेम पाने के लिए इतना समय लगाना पड़ेगा। विद्यालय से, पाठशाला से विष्णुचित स्वामी जी वापिस घर आ गए। अपने पिताजी से कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, तुलसी का वृक्ष लगाऊंगा, मैं पुष्प का वृक्ष लगाऊंगा, पौधा लगाएंगे हम, फूल और तुलसी रोपण करेंगे, सुंदर अच्छे सुंदर फूल जो भगवान को प्यारे लगे, जो भगवान को सुंदर लगे, और भाई ऐसे तुलसी फूल हम लगाएंगे, तुलसी और पुष्प की माला अर्पण करेंगे भगवान को। विष्णुजी स्वामी जी ने नियम बना लिया, तुलसी की माला, फूलों की माला, तुलसी और माला पिरो करके बीच बीच में सुंदर मालाएं बना करके और भगवान को अर्पण करते थे ले जाके मंदिर में। अर्चक को देते थे, भगवान को अर्पण करो। क्योंकि पाठशाला में विष्णुजी स्वामी जी ने या सुना कि पूरा पढ़ने के बाद फल यही है कि भगवान से प्रेम हो जाए, तो भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे यदि फूल और तुलसी से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सत्संग में सुना था संतों से। अब वो जो है प्रतिदिन खूब सुंदर बनाते माला और भगवान को फाटक के पाले जाके देते और अर्पण करवाते। अर्पण करवाते। अर्पण करेंगे भगवान को और भगवान प्रसन्न होंगे, तो भगवान को रोज साष्टांग प्रणाम वंदन करते मंदिर में अर्चक से, भगवान का चर्चा सुनते चले आते। अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रियो शिवा, नमस्कार प्रियो भानु। अलंकार प्रियो विष्णु, जितना ही सुंदर अलंकार किया जाए विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वो भी तुलसी और फूल से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कुछ नहीं जानकारी है, कुछ नहीं, हम विद्वान नहीं है, कुछ नहीं जानते, भगवान को केवल जो है तुलसी और फूल अर्पण करो, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जलधारा प्रियो शिवा, जलधारा कुछ न मत चढ़ाओ शिव जी को, केवल एक लोटा जल ले जाके भगवान को, शिव जी को अर्पण करो, उनके शिवलिंग पर चढ़ा दो, भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार प्रियो विष्णु, उनको एक मुद्रा दिखा दो, भास्कर भगवान को मुद्रा दिखाकर प्रणाम कर लो, सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसी फूल माला से खूब सेवा करते थे विष्णुचित स्वामी, खूब सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे। भगवान ने सोचा कि विष्णुचित स्वामी बड़ी सेवा करते हैं हमारी, और बहुत प्रसन्न हो गए भगवान। मां लक्ष्मी से कहा कि इस दंपति के कोई संतान नहीं है, इसे संतान चाहिए और इसको संतान सुख दूंगा। तो महालक्ष्मी ने कहा मैं क्या करूं? बोले देवी इसकी कोई संतान नहीं है और संतान सुख देने की इच्छा है। लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा तुम इसके घर जाओ, इसकी पुत्री बनो।
तुम उनकी पुत्री बनो। महालक्ष्मी ने कहा, जो आज्ञा आपकी प्रभु, लेकिन आकाश से गिरा जल जब तक निर्मल रहता है, जब तक भूमि पर नहीं गिरता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भूमि परत ढर पानी, जिन जीव ही माया लपटानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब तक वह जल आकाश से पृथ्वी पर नहीं गिरता, तब तक वह निर्मल है, और गिर जाने के बाद फिर वह धूमिल हो जाता है। गिर जाने के बाद वह धूमिल हो जाता है। तो भगवान ने कहा, जाओ हम तुम्हें फिर अपना लेंगे, जाओ तुम्हें हम फिर अपना लेंगे। मां भगवती ने कहा, ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। विष्णु जी स्वामी जी प्रतिदिन रोज भगवान की खूब सेवा करते थे तुलसी फूल से। किसी संत ने कहा है, अपना अपना भाव व्यक्त किए हैं संतों ने, कि जो पौधों को जो है नीचे गोदते हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा गोदते हैं ना नीचे मिट्टी को, ऐसी विष्णु स्वामी जी तुलसी की और पुष्प की रोज गोदते थे इसको। कोई चीज लेकर के जड़ों के पास गोदते थे और खूब सेवा करते थे। और गोदते थे जब, तो कभी कभी भाव भी आता था, हे प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें माता पिता भाई बंधु सब कुछ तुम ही हो प्रभु, और हमारे संतान नहीं वो भी तुम ही हो, सब कुछ हमारे हो। ऐसी भावना कभी कभी आती थी उनके मन में। संतों ने अपना अपना भाव व्यक्त किया है। हरि कथा अनंता। तो उस दिन बोलते हुए मन में भाव आया, और जब सुबह गए तुलसी वन में, तुलसी और फूल पुष्प उतारने को सुबह भगवान को माला बनाएंगे सुंदर, चुन करके फूल और तुलसी लाने के लिए गए तुलसी वन में। तो देखा वहां एक प्यारी सी छोटी सी सुंदर सी बालिका का रूप तुलसी जी के उसी वन में नन्ही सी प्यारी सी बच्ची वह है प्रकट हुई है जहां विष्णु जी स्वामी जी तुलसी तोड़ रहे हैं, वहीं प्रकट हुई है। जिस तरह जानकी जी किशोरी जी का अवतरण हुआ है, उसी तरह ठीक उसी तरह तुलसी वन में मां लक्ष्मी प्रकट हुई। और किसी ने बहुत सुंदर कहा है, तुलसी वन से प्रकट भई है, तुलसी वन में प्रकट भई है, जैसे जन्म भयो सीता का। तो विष्णु जी स्वामी जी उस सुंदर प्यारी सी छोटी सी बच्ची को देखा और गोद में उठा लिया। उस कन्या का दर्शन करते ही भाव विभोर हो गए कि मुझे पुत्री मिली, मेरे घर पुत्री का जन्म हुआ, ऐसा भाव आ गया उनके।
वो उठा कर ले आए तुलसी वन से उस पुत्री को, उस कन्या को उठा लाए और तुलसी को रोज गोदते थे, शाम को गोद करके आए थे और सुबह तोड़ने गए तो वह कन्या मिली, उन्हें प्राप्त हुई, उसका नाम गोदा रख दिए। सभी लोगों ने उसे गोदा रंगनाथ भगवान की जय, मां गोदा रख दिया उसका नाम, उस कन्या का। गोदा गोदा बोलते हुए, मां गोदे मां गोदे मां गोदा बोलते हुए उस कन्या को लेकर के आकर के अपनी धर्म पत्नी को दिया। कहा लगता है भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं, प्रसन्न होकर के भगवती लक्ष्मी जी ही हमारे घर पधारी हैं, हमारे घर आई हैं, आ गई हैं। दोनों पति पत्नी दंपति के जीवन में उल्लास छा गया, उल्लास हो आया, खूब उल्लास हुआ, खूब प्रसन्न हुए, खूब खुशी हुए। और यह भाव आते ही कि हमारे घर हमें पुत्री का जन्म हुआ, भगवती लक्ष्मी पुत्री के रूप में हमें प्राप्त हुई, क्या भाव आते ही पत्नी को दूध भी उतर आया, दूध पान कराने लगी, वह वात्सल्य उमड़ गया। वात्सल्य उमड़ गया और खूब पति पत्नी प्यार दुलार देने लगे मां गोदा को। मां गोदा थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ा चलने फिरने लगी, बड़ी हो गई और देखती कि हमारे पिताजी रोज जाते हैं, एक माला बनाते हैं और माला बना करके वो पहले तुलसी और फूल तोड़ के लाते हैं, माला बनाते हैं, उसको फिर एक खूंटी पर टांग देते हैं और नहाने जाते हैं। नहा करके जब वापस आते हैं तो नहा करके वापस आने के बाद तिलक त्रिपुंड धारण करते हैं और भगवान के पास वो माला को लेके जाते हैं रंगनाथ स्वामी जी के पास और रंगनाथ को अर्पण करवाते हैं अर्चक के द्वारा। रोज देख रही है ये माला, पिताजी रोज कहाँ लेके जाते हैं। एक दिन गोदा माँ ने पूछ लिया, पिताजी ये माला आप कहाँ ले जाते हैं। पिताजी ने कहा यह माला भगवान पत्रशाही है, वो भगवान को पहनते हैं, भगवान बटपत्रशाही को अर्चक पहनाता है और भगवान को खुश होते हैं। गोदा जी ने देखा, मालूम नहीं था पहले। गोदा जी क्या करती थी, जब पिताजी माला बना करके रखते थे और नहाने को जाते थे तो माँ गोदा उस माला को अपने आप खुद जो है धारण कर लेती, अपने ऊपर धारण करके फिर उस माला को निकाल करके पिताजी स्नान करके आए उससे पहले ही जो है वापिस रख देती थी। और उस माला को ले जा करके जब विष्णुजी स्वामी रंगनाथ मंदिर में देते थे अर्चक को, वह भगवान को चढ़ाता था, पहनाता था, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते थे। गोदा रोज प्रतिदिन, गोदा का भी यही नियम था कि जब पिताजी माला बना के लाए, सुंदर बनाते थे और बना करके जब रखते थे तो उसको धारण करती थी खुद। किसी और ने भी संतों ने भाव व्यक्त किया है कि माँ गोदा थोड़ी बड़ी हो गई थी तो जब फूल और तुलसी पिताजी लेके आते थे तो वह खुद अपने आप माला को बनाती थी और बना करके खुद पहनती थी और पहन करके शीशे में देखती थी, मैं सुंदर लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। शीशे में पहन कर खूब अच्छी तरह निहारती थी, जब देखती थी बहुत सुंदर लग रही हूँ तो वह निकाल करके माला को रख देती थी। उस उच्चिष्ट माला को विष्णुचित्त स्वामी जी मंदिर को लेके जाते थे और वह भगवान को अर्चक को देते थे, भगवान को पहनाता था, भगवान बहुत प्रसन्न होते थे। तो ऐसे ही क्रम चलता रहा। इत्तेफाक की बात है, एक दिन जो है विष्णुजी स्वामी गए हुए थे नहाने के लिए
तो अपना अपना भाव सबका, वो किसी ने कहा कि माला खुद बनाती थी माँ गोदा, और किसी ने और ऐसा भाव व्यक्त किया है कि भगवान का माला जो है विष्णु स्वामी जी खुद बनाते थे, तुलसी का फूल तोड़ करके लाते थे तुलसी वन से और ला करके खुद बनाते थे, बना करके उसको रख देते थे, फिर नहाने के लिए जाते थे, स्नान करने को जाते थे। और इत्तेफाक की बात है कि वह गए थे स्नान करने को, स्नान करके जैसा निकले उन्होंने क्या देखा कि गोदा उस माला को धारण कर रखी है, गोदा उस माला को धारण कर रखी है। देख करके विष्णु जी स्वामी जी परेशान हो गए कि हाँ ये माला तो ये तो अशुद्ध हो गई, उच्चिष्ट हो गई माला, अब मैं कैसे मंदिर को लेके जाऊंगा। और वो विष्णु विचित स्वामी जी ने उस माला को जब देख लिया कि हमारी पुत्री धारण कर ली है और फिर निकाल दी है, तो देखते ही उन्होंने दूसरा माला बनाया और माला बना करके दूसरा माला बनाया। और जो माला भगवती लक्ष्मी जी ने पहन लिया था, तो माला को विष्णु जी स्वामी जी ने कहा, यह माला ये तूने क्या कर डाला गोदे, गोदा तुमने ये क्या कर डाली, ये तो भगवान विष्णु के लिए माला रखा था मैं बना करके, और तुम धारण कर लिए, माला को शुद्ध कराए। श्री ने गाया बहुत सुंदर, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, 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 माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनमाला, बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनमाला, बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनमाला, बनवाई बनमाला, बनवाई बनमाला। नहाने को मैं गया रे बेटी, नहाने को मैं गया रे बेटी, पीछे क्या कर डाला, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे। नित्य सेवा का नियम लिया था, अब क्या होगा वाला, नित्य सेवा का नियम लिया था, अब क्या होगा वाला। बटताई प्रभु जी की माला, बटताई प्रभु जी की माला, प्रसादी कर डाला, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई। कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला, कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला, कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला। बाला बोली मेरी गोदा, बाला बोली मेरी गोदा, तूने क्या कर डाला, बाला बोली मेरी गोदा, भोली भाली मेरी गोदा, तूने क्या कर डाला, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई। भट्टनाथ की बाणी सुनकर रोई पड़ी ओ माँ बाला, भट्टनाथ की बाणी सुनकर रोई पड़ी ओ बाला, भट्टनाथ की बाणी सुनकर रोई पड़ी ओ बाला। धारेंगे प्रभु जी ये माला, धारेंगे प्रभु जी ये माला, संतन के प्रतिपाला, धारेंगे प्रभु जी ये माला,
संतन के प्रतिपाल माला को कैसे धारिया, प्यारी बेटी गोदा माला को कैसे धारियाए। श्री वैष्णव की रास गोदा प्रेम की आंसू डाला, श्री वैष्णव की रास गोदा प्रेम की आंसू डाला, धारेंगे प्रभु जी ये माला। श्री वैष्णव की रास गोदा प्रेम की आंसू डाला, गोदा की प्रीति पर है, गोदा की प्रीति पर है, प्रभु जी धारे माला, माला को कैसे धारिया, प्यारी बेटी गोदा माला को कैसे धारियाई, प्यारी बेटी गोदा। गोदानाथ भगवान की जय। तो विष्णुचित्त भगवान, विष्णुचित्त स्वामी जी ने दूसरा माला तैयार किया, दूसरा माला तैयार करके और लेकर के मंदिर को गए, अर्चक को दिया और कहा कि जो है, जो मैंने पहले माला बनाई थी वह मेरी बेटी गोदा धारण कर ली, वह चित हो गया माला, इसलिए मैं दूसरा माला बना करके लाया हूं और इसलिए भगवान को अर्पण करो। गोदानाथ भगवान की जय। अर्चक ने कहा ठीक है, यह माला मैं धारण करा दूंगा। जब माला को लेकर के गए तो भगवान रघुनाथ स्वामी जी ने कहा, यह माला मुझे सुंदर नहीं लग रही है, मुझे वही माला होना। अर्चक ने कहा, यह माला भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। विष्णुचित्त स्वामी जी ने कहा कि जो माला मैंने बनाई थी तुलसी फूल की, वह मेरी पुत्री गोदा जो है वह धारण कर ली, वो उच्चिष्ट माला है, उस माला को मैं भगवान को कैसे दे सकता हूं। अर्चक ने कहा, पुजारी ने कहा कि वो माला जो घर पे रख के आए हो, उच्चिष्ट माला जो है, भगवान को वही माला पहनने की आदत हो गई है। आज भगवान ने कहा पुजारी से, पुजारी जब बोला, अर्चक ने कहा प्रभु वह माला उनकी पुत्री ने पहन ली है और वह माला अशुद्ध हो गई है, उचित माला है। तो भगवान ने कहा कि हमें वह माला पहनने की आदत हो गई है, आज कोई नई बात थोड़ी ना है जो मैं माला पहन रहा हूं। वो जब से हमारी सेवा में लगे हैं विष्णुचित्त स्वामी, तब से वो बनाते हैं, जब माला उनकी पुत्री धारण करती है उसके बाद वो लेके आते हैं, उनको नहीं मालूम ये बात, और लेके आते तो मैं वह माला पहनता हूं और मैं वही माला पहनूंगा जो उनके घर पर पड़ी है। अर्चक ने कहा जो आपने घर पे माला रखा है उचित माला, वही माला लेके आओ। भगवान बोल रहे हैं कि हम वही माला पहनेंगे। विष्णुचित्त स्वामी जी के घर पर गए और जाकर के उस माला को लेकर के आए। और भगवान को अर्पण किया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। विष्णुचित्त स्वामी जी समझ गए कि यह हमारी पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा है, ये कोई दूसरा नहीं है, ये लक्ष्मी स्वरूप भगवान विष्णु की है, मां भगवती लक्ष्मी है। समझ गए। 108 दिव्य देश हैं दक्षिण भारत में। विष्णुचित्त स्वामी जी ने यह विचार किया कि मैं अब 108 जो दिव्य देश हैं सबको निमंत्रण भेजूंगा, सबको भेजूंगा। बेटी के विवाह में जो पहले आएगा हमारे यहाँ, हमारे घर पे जो पहले आएगा उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। गो का अर्थ होता है ज्ञान, गो का अर्थ होता है गति, गो से ज्ञान, गो से गति, गो से मोक्ष, और गो से जो तुलसी के जड़ के बाद गोदते थे उसको भी गो गोदते हुए मिली, उसका नाम गोदा रखा गया। तो गो से ज्ञान, गति और मोक्ष सब प्रदान करने वाली
वही है गोदा। गोदानाथ भगवान की जय, माँ गोदे की जय, गोदाम्बा की जय। रंगनाथ स्वामी हमेशा सोए रहते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, सुनई बिनु काना, बिनु कछु करम करें विधि नाना। तो बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिनु कछु कर्म करें विधि नाना। तो भगवान बिना चले हुए भी चलते हैं, बिना सुने भी वो सब कुछ सुनते हैं। रंगनाथ स्वामी सोए रहते हैं मगर सब कुछ वो सुनते हैं और जानते हैं। तो भगवान रंगनाथ स्वामी जी ने कहा कि देखो 108 दिन देशों में सब में निमंत्रण भेजा है, सबको बुलावा भेजा है विष्णुचित स्वामी जी कि जो पहले आएगा उसके साथ ही भगवती गोदा का जो है विवाह करेंगे। तो गरुड़ जी से कहा कि सबसे पहले मुझे यदि तुम पहुंचा दोगे विष्णुचित के घर पर, उनके निवास स्थान पर, विष्णुचित स्वामी जी के आप पहले यदि गरुड़ जी आप पहुंचा दोगे तो मैं अपने से ऊंचा आपको स्थान दूंगा। तो गरुड़ भगवान क्या करे, गरुड़ जी भगवान को बिठाए और लेके चले वहां से, खूब तेज से चले और विष्णुचित स्वामी जी के घर पे सबसे पहले पहुंचा दिए। इसीलिए आज सभी दिव्य देशों, सभी मंदिरों में गरुड़ स्तंभ पहले ऊंचा सा दिखाई देता है और सब लोग पहले गरुड़ स्तंभ को प्रणाम करते हैं, उसके बाद मंदिर को जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि यदि हमको सबसे पहले पहुंचा दोगे तो मैं जो है तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान दूंगा। गरुड़ जी ने पहुंचा दिया। श्रीविल्ली कुत्तूर नामक नगर है। वेंकटेश जी वरदराज जी वहां पर जो है विष्णुचित स्वामी जी के यहाँ वेंकटेश जी भी आए, वरदराज जी भी आए, सब लोग बारात में सब लोग आए, सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया था, सब आए, लेकिन सबसे पहले रंगनाथ स्वामी जी आए। तो विष्णुचित स्वामी जी ने मां गोदा का रंगनाथ जी से विवाह कर दिया। रंगनाथ जी स्वामी जी का विवाह हो गया। विवाह हो गया तो अब पिताजी रोज जाते मिलने को गोदा जी से, और रंगनाथ स्वामी जी ने कहा तुम बाहर में इतनी सुंदर हो, बाहर से ही तुम इतनी सुंदर लगती हो, तो तुम हमारे में क्यों नहीं समा जाती? तो हमारे में समा जाओ, हमारी इच्छा है तुम सशरीर हमारे अंदर समा जाओ। तो मां गोदा जो है सशरीर रंगनाथ स्वामी जी के शरीर में समा गई। जब पिताजी गए दर्शन के लिए, गोदा जब आवाज दी तो उस मूर्ति के अंदर से आवाज आई, पिताजी अब आपको गोदा करके पुकारने की जरूरत नहीं है, आवाज देने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद आपके पास आकर के दर्शन देने आऊंगी और आप जो है इनका दर्शन करेंगे, रंगनाथ जी का हमारा दर्शन उसमें आपको मिलेगा, क्योंकि मैं रंगनाथ स्वामी के अंदर ही समा गई हूं। जब से पिताजी मिलने गए तो आवाज आई, अब आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं आकर मिल लूंगी आपसे। तो विष्णुचित स्वामी
उस मूर्ति को दर्शन जब करते थे, रंगनाथ स्वामी जी का दर्शन करते थे, तो गोदारनाथ भगवान की जय, दोनों का दर्शन होता था। गोदा जी ने एक व्रत किया था, वह क्या, कौन सा व्रत है? वह व्रत तिरुप्पावे है। दक्षिण भारत में तिरुप्पावे है, तमिल भाषा में है, क्या कन्नड़ में होगी, तमिल में तिरुप्पावे। तिरुप्पावे माने लक्ष्मी है। तिरुप्पावे मतलब माने तिरुप्पावे का यही हुआ कि लक्ष्मी है। और उसका नाम लक्ष्मी व्रत है। तिरुप्पावे तमिल शब्द है। और लक्ष्मी जी ने, लक्ष्मी जी गोदारनाथ, इन्होंने ही आलवारों को सभी को सखी बनाया। गोदा जी ने सभी आलवारों को सखी बनाया। तो 30 पासुर है, 30 पासुर है दक्षिण भारत में, ऐसे गाए जाते हैं। तो सभी आलवारों को अपना सखी बनाया। यह उत्सव जो है, लक्ष्मी जी का व्रत जो है, ये गोदा व्रत 16 दिसंबर से प्रारंभ होता है हर साल, और मकर संक्रांति के दिन समाप्त होता है। आलवारों के नाम है भूतम सरैश्य माता वह भट्टनाथा, श्री भक्तिदार कुल शेखर योगी वाहन, भक्ताभिरेणु पर कालयतीन्द्र मिश्रान, श्रीमत परांकुश मुनि प्रणतोद्म नित्यम, गुरुमुख मनोदीत्या प्रावेदान शेषान, नरपति परिवृत्तम शुल्कमादात कामः, ससुरमरबंधम रंगनाथम सदाच्छाद, तुझ कुल तिलकांतम विष्णुचित्तम नमामि। ये आलवारों के नाम है। नंद नंदन श्याम सुंदर के प्रति प्रेम हो, और नंद नंदन श्याम सुंदर को पति के रूप में पाना चाहते हैं, जो वह गोदा उत्सव, गोदा व्रत करते हैं, लक्ष्मी व्रत करते हैं। वो यही गोदा उत्सव है। जो श्याम सुंदर नंदनंदन को पति के रूप में पाना चाहते हैं, वह यह गोदा उत्सव करते हैं और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। 30 पासुर है। ये जो है सूर्योदय से पहले गाए जाते हैं, और इसमें जो है गोदा रंगनाथ स्वामी जी को खारा पोंगल, मीठा पोंगल, खारा पोंगल उसमें उड़द नए और नए चावल डाल करके अच्छा बनाते हैं, खारा पोंगल। और मीठा पोंगल खीरान खूब बढ़िया सुंदर बनाते हैं, अच्छा खूब घी डाल करके गाय का बढ़िया अच्छा सुंदर बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है 1 महीना लगातार। खारा पोंगल, मीठा पोंगल खूब बढ़िया, खूब अच्छा उसको मनाया जाता है। इसका परिणाम होता है कि गोपियों से भगवान मिले तो विछो हो गया, लेकिन फिर दोबारा कुरुक्षेत्र में मिले थे, वापस ब्रज में नहीं मिल गए। तो यह व्रत का, इसका परिणाम यही है, इस व्रत का फल यही है, भगवती गोदा का कभी बिछो नहीं हुआ। गोदानाथ भगवान की जय। काशीपुरी में एक ब्राह्मण जो है कथा कर रहे थे, और एक दही बेचने वाली जा रही थी, और उसने सुना कि वो महाराज जी बोल रहे रघुबर नाम जहाज, और उसे गंगा पार करना था। वो
उसने विश्वास हो गया कि रघुवर नाम जहाज, और वह गंगा के किनारे गई और उधर गंगा उस पार जाके दही बेचना था। तो वह यह विचार, यह जो है विश्वास हो गया, और विश्वास करके क्या करी वो कि रघुवर नाम जहाज, ये लोग सब जो है नाव के लिए पार होने के लिए सब खड़े हैं इतना, और हम भी रोज खड़ी रहती है। गुरु जी ने कहा है कि रघुवर नाम जहाज, तो क्यों ना रघुवर नाम जहाज। उन्हें घुस गई गंगा जी में और पार हो गई। रघुवर नाम जहाज, रघुवर नाम जहाज कहते हुए पार हो गई। रोज इसी तरह आती जाती वो, उसे बहुत जो है आनंद आता। लोग नाव के लिए खड़े रहते और वो गंगा जी के अंदर ही चली जाती, पार हो जाती। रघुवर नाम जहाज, गुरु जी ने कहा रघुवर नाम जहाज। एक दिन जो है गुरु जी के पास गई और प्रणाम की और बोली, गुरु जी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, बोले क्या? बोले हमारी कृपा तो हमेशा आपके ऊपर है। तो गुरुजी ने कहा हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा है। तो वह बोली कि गुरुजी आप मेरे घर को पधारे। गुरुजी ने कहा ठीक है, आज नहीं फिर कभी पधारेंगे। वो वहां से मगन होकर के अपना और आनंदमय होकर के दही लेकर के उस पार जा रही थी और गाती हुई जा रही थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सतगुरु भगवान की जय। तो नाम के प्रभाव से वह गंगा पार अपना हमेशा करती थी। तो दूसरे दिन फिर गुरु जी के पास आई और बोली, गुरु जी आप जो चलो हमारे घर। तो गुरु जी बोले ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो चलो आपके घर चलते हैं। गुरु जी आए गंगा किनारे और जैसा वो गंगा के अंदर जाने लगी, बोली चलो आप भी चलो। वो भी चले, लेकिन वह जो है रघुवर नाम जहाज मन में स्मरण करते हुए वो पार हो गई, चली गई। और गुरु जी जब जाए गए थोड़ी दूर तो यहां तक आया, नाग के पास आया तो वापिस आ गए। बोले तो डूब जाऊंगा मैं। वापिस आ गए, खड़े हो गए। वो सोची कि पीछे पीछे आ रहे हैं, वो पार होकर देखी तो गुरु जी है नहीं। अरे फिर वापिस आई, वापिस आकर के बोली, गुरु जी आप चले नहीं। बोले मैं कैसे चलूं, मैं तो डूब जा रहा था और तुम ऐसे कैसे चली गई। बोले अरे गुरु जी आप ही का प्रभाव से तो मैं गंगा पार करती हूँ रोज, आना जाना प्रारंभ किया आपके प्रभाव से थे। बोले हमारे प्रभाव से? बोले हाँ। बोली हाँ, आपने ही तो कहा था कथा में कि रघुवर नाम जहाज, रघुवर नाम जहाज बोलते बोलते मैं चली जाती थी, हमें क्या जरूरी है नौका का? आपके ही प्रभाव से तो मैं पार होती थी, आती जाती थी रोज रोज की भांति। गुरुदेव को लेकर के आज भी मैं आपको लेकर के मैं चल रही थी, जा रही थी। आप लौट आए वापिस, मैं चली गई, फिर वापिस आए आपके पास। गुरुजी गदगद हो गए और नैन से अश्रुधारा बहने लगी। गुरुजी भाव विभोर हो गए, नैन से जल छलकने लगे। गुरुजी वह दही बेचने वाली का पैर पकड़ लिए, बोले मैं गुरु नहीं, आज से तुम हमारी गुरु हो। दही बेचने वाले का पैर पकड़ लिए, बोले आज तुम हमारी गुरु हो। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास ही सदगुरु से मिलाती है और भगवान की कृपा होती है तब। सदगुरु भगवान की जय।
सदगुरु भगवान की जय। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। वैष्णव संप्रदाय की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जननी गौ माता की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जोधा नारायण रंगे नारायण श्रीमन नारायण नारायण